मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां एक तरफ उसकी आवाम भूख से त्राहिमाम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद अपने ही बनाए गड्ढे में गिर रहा है। उसके अपने ही पाले हुए सांप उसे डसने को फन उठाए बैठे हैं। वो आतंकी जिसे उसने भारत के खिलाफ तैयार किया था, आज उसी के लिए वो भस्मासुर साबित हो रखे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कबूलनामा खुद उन्हीं के गृह मंत्री का है। और ये कबूलनामा भी भरी संसद में राणा सनाउल्लाह द्वारा किया गया है। न केवल राणा सनाउल्लाह, बल्कि पूर्व सैन्य अफसर और इमरान के करीबी यानी कि आदिल रजा की बात करें तो उन्होंने भी एक खुलासा किया है, और वो ये कि पेशावर धमाके के पीछे उसी की सेना का हाथ था। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कुछ और जो जानकारियां, कुछ और जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपको दे देते हैं कुछ और ग्राफिक्स के जरिए, और हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल किस तरह से पाकिस्तान में जो है वो गृह युद्ध वाले जो हालात हैं दरअसल वो बने हुए हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल पेशावर का जो ये धमाका है और क्या क्या जानकारियां जो है वो अब तक सामने इसमें निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि पेशावर मस्जिद धमाका, जिसमें अब तक 101 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व मेजर यानी कि आदिल रजा की अगर बात करें, जो कि इमरान के करीबी भी हैं, वो क्या आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने ही दरअसल ये धमाका कराया है। ये बड़ा आरोप, चुनाव में देरी कराने के लिए, इलेक्शन टाल दिए जाएं, दरअसल इसीलिए ये धमाका कराया गया। सरकार के इशारे पर हमले का ये आरोप लगाया गया। आदिल रजा इमरान खान के करीबी माने जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा। तो ये वो तमाम बातें हैं, दरअसल ये वो तमाम बातें हैं जो पेशावर ब्लास्ट में निकलकर सामने आई है। तो क्या वाकई में ये हृदय परिवर्तन देखें, ये मौका परस्ती देखें पाकिस्तान की, या अभी जो जरूरत है, अभी जिस तरह की स्थिति उसकी बनी हुई है, कोई कर्ज नहीं दे रहा है, भूखों मर रही है अगर उसकी आवाम की बात करें, और ये हालात अलग। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। गलती, कौमी गलती ये हुई है। कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया। अपने ही एजेंसीज ने किस तरह धमाका करवाना है। तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। सुना आपने ये कबूलनामा? ये कबूलनामा है पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का, जिन्होंने भरी संसद में ये कबूल किया है कि जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया, भारत में दहशत फैलाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया, फन फैलाए, वो आतंकी आज उसे ही डस रहे हैं। पाकिस्तान के पाले आतंकी उसके लिए अब भस्मासुर बन चुके हैं। ये इज्तमाई गलती, कौमी गलती ये हुई है, ये लैप्सेस हुई हैं। कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की। कोई ज़रूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया, और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। आतंकवाद और जिहाद का जो बड़ा गड्ढा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खोदा था, आज उसमें वो खुद गिर चुका है। पेशावर मस्जिद का धमाका हो या पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और अधिकारियों पर बढ़ते जानलेवा हमले, ये सब दर्शा रहा है कि पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाला था, वो आतंकी आज उसी का गला घोट रहे हैं। पाकिस्तान ने जो आतंकी तैयार किए, उसकी कीमत अब उसे ही चुकानी पड़ रही है। पेशावर की मस्जिद में जो विस्फोट हुआ था, उसमें मरने वालों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। और इस बीच पाकिस्तान के पूर्व मेजर और इमरान खान के समर्थक आदिल रजा ने धमाके को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि पेशावर मस्जिद धमाका पाकिस्तान की सेना ने कराया है। फौजी अफसरान का ये कहना है, जो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान जो मेरे सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है, सीनियर का, कि ये जो हमें तरीका बताया जाता है वही इंप्लीमेंट किया गया है पेशावर के अंदर। अपने ही एजेंसीज ने किस तरह धमाका करवाना है और किस तरह उसका फायदा उठाना है। इमरान खान के करीबी आदिल रजा के इस आरोप के बाद पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया। भूख से बेहाल पाकिस्तानी आवाम और 97 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप पाकिस्तान की सेना पर लगा, तो नवाज शरीफ की बेटी ने पूर्व ISI चीफ और इमरान खान के करीबी जनरल हामिद को पेशावर ब्लास्ट का जिम्मेदार ठहरा दिया। ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान हैं ये, तो ये हाथ, आंखें और कान
खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था, क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? पेशावर हमले की साजिश भले ही किसी ने भी रची हो, लेकिन यह तय है कि पाकिस्तान ने जो बोया था उसे अब वो काटना पड़ रहा है। हालात यह है कि पाकिस्तान की पुलिस सड़कों पर उतर आई है। आतंकी हमले के विरोध में पुलिस को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पेशावर ब्लास्ट के विरोध में खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। पाकिस्तान पहले ही भूख और कंगाली से बेहाल है, महंगाई और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। ऊपर से आतंकी हमलों ने पाकिस्तान की कमर और तोड़ दी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान में अब इमरान के करीबियों पर भी सख्त एक्शन हो रहा है। फवाद चौधरी के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है। इससे साफ है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब कुछ और जानकारियां हम आपको देते हैं कि आईएमएफ से दरअसल पाकिस्तान को किस तरह का जो झटका है वो लगा है। तंग हाल पाकिस्तान को आईएमएफ ने एक बड़ा झटका दिया है। जी हां, एक यहां पर उसको उम्मीद थी, लेकिन ऋण प्रबंधन योजना के प्रपोजल को दरअसल उसकी ओर से खारिज कर दिया गया। अब पाकिस्तान को कर्ज भी नहीं मिल पाएगा। जी हां, और आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने जो शर्त है, दरअसल वो शर्त यहां पर रखी है, लोगों को दी जा रही है कि बिजली सब्सिडी जो है उस पर रोक लगा दी जाए। बिजली बिल में प्रति यूनिट 12.50% की जो रुपए की जो बढ़ोतरी है वो दरअसल की जाए। पाकिस्तान की जनता की मुश्किलें और ज्यादा ऐसे में बढ़ सकती है। आईएमएफ की शर्त मानने पर बिजली की दरें जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी ही। और पाकिस्तान में अभी क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि भूखों मरने की नौबत वहां पर आई हुई है। खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, जनता त्राहिमाम कर रही है और फिर ऊपर से ये झटका और लग जाता है। क्या यही कारण है कि ये जो बदलाव है, ये जो डावाडोल स्थिति है, इसीलिए ये बदलाव देखने को मिल रहा है?